दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथियों, राज हेल्थ पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में दे दी थी। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्या गाइडलाइन है, कैसे आपको पोर्टल है वो फिल करना है, पोर्टल पर अपना डाटा कैसे फिल करना है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर पासवर्ड है कैसे डालें। तो साथियों, आपको पासवर्ड है नहीं डालने हैं। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और सभी नर्सिंग ऑफिसर को बहुत बहुत बधाई है हमारी नर्सिंग एम की तरफ से। जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और जल्दी अब उनको नियुक्ति मिलने वाली है। तो नए साल पर आपको नियुक्ति है वो मिल जाएगी, पद स्थापन है वो दे दिया जाएगा। तो साथियों, राज हेल्थ पोर्टल है वो कल है वो ओपन हो गया था शाम को, और अब जो ये ओपन रहेगा 30 दिसंबर तक ओपन रहेगा, रात 12 बजे तक। तो साथियों, अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए और पद स्थापन आपको जल्दी मिलने वाला है। पोर्टल पर अपना डाटा कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उसी के साथ जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो कीजिए। गाइडलाइन के बारे में आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले साथियों, जैसे ही आप राज हेल्थ पोर्टल ओपन करोगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है आपको। फिर साथियों, इसमें प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, तो इसमें साथियों एनएम की और नर्सिंग ऑफिसर। तो साथियों, एनएम का पोर्टल भी अभी तक ओपन हो रखा है। तो नर्सिंग ऑफिसर, तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर इसमें सेलेक्ट करोगे, फिर आपको अपने जो मोबाइल नंबर आपने परमानेंट मोबाइल नंबर दे रखे थे वो मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। फिर ये कैप्चर नंबर जो आपके मोबाइल में दे रखा है वो कैप्चर नंबर डाल के आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो साथियों पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, आपको इस तरह नहीं है ये साथियों। एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड जो परमानेंट कैंडिडेट है उनकी आईडी जनरेट की हुई है उनके लिए। आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पे न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना डाटा है वो भरना है। साथियों, पूरा प्रोसेस हमने अलग वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। आपको पोर्टल पर अपना डाटा कैसे अपलोड करना है पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और कम से कम साथियों आपको 100 ऑप्शन है वो भरने हैं, तभी आपको अपने ज़िले में पोस्टिंग मिल सकती है। कम ऑप्शन ना भरें, कम से कम 100 ऑप्शन तो भरने ही है। और ऐसा ना हो कि साथियों, अगर आपका अगर समझ लो मान लो गृह जिला जोधपुर है और कहीं पोस्टिंग आपको जैसलमेर मिल गई, तो फिर आपको ज्वाइनिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें, थोड़ी सी गलती आपको अपने घर से दूर पोस्टिंग दे सकती है। तो आँख कान खोल कर पूरी तरह वीडियो देखें साथियों। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कोई भी समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्मेंस फिलिंग 23/12/2024 नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्मेंस फिलिंग गाइडलाइन। तो गाइडलाइन क्या आई है वो हम आपको बताते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये साथियों डाउनलोड हो चुका है नोटिफिकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं साथियों, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। और साथियों, सबसे पहले हमने अपडेट डाली थी कि आपका राज हेल्थ पोर्टल है वो 23 तारीख को ओपन हो जाएगा। जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, जो हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं श्री शंकर जी गुज्जर और सियाराम जी डोडवाड़ी, उनके द्वारा जो अपडेट मिली थी, तो उन्होंने उनके प्रयास हैं वो रंग लेके आई हैं और आपको पदस्थापन की खुशखबरी है वो मिल चुकी है। तो राजस्थान निदेशालय चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ये साथियों नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश है। साथियों, ये दिशा निर्देश है वो अच्छी तरह पढ़ लें। पहला दिशा निर्देश क्या है साथियों,
नव चयनित अभ्यर्थियों विभाग के राजल पोर्टल पर उनके द्वारा शिफू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन आवेदन के संबंध में लॉगिन करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको वेरीफाई करना है और पदस्थापन का आवंटन के संबंध में लॉगिन करना है। साथियों, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना होगा। फिर आपको अपने स्थान की सूचना है वो डालनी होगी। फिर साथियों, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने, शिफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी। गलत झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो साथियों, इस बात का भी ध्यान रखें, अगर पोर्टल पर आप पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो इस बात का भी ध्यान रखें, झूठी इंफॉर्मेशन ना दें। चौथा पॉइंट साथियों, चौथा पॉइंट है वो इस बार डाला गया है, शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी समिति द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उसे पदस्थापन में वीरता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पति अगर आर्मी में थे और शहीद हो गए हैं तो उसकी जानकारी आपको सैनिक कल्याण अधिकारी समिति द्वारा नियमानुसार आपको देनी होगी और अपलोड करनी होगी उसका प्रमाण पत्र। अगर इसकी आप सूचना पदस्थापन के समय नहीं देते हैं तो आपको इसकी वीरता सूची है वो नहीं दी जाएगी, आपको इसमें वीरता नहीं दी जाएगी। और ऑप्शन साथियों 5 ऑप्शन है। अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त स्थानों की सूची में से कम 100 विकल्प भरने अनिवार्य है। तो 100 विकल्प आपको कम से कम भरने हैं। तो 100 विकल्प आपको कम से कम भरने हैं, उसके जिसके पश्चात ये अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जाएगा। तो 100 ऑप्शन अगर आप कम भरते हैं तो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जाएगा। तो 100 जैसे ऑप्शन पूरे हो जाएंगे तो सबमिट वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा और सबमिट आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो साथियों, जो भी है फॉर्म आपको अच्छी तरह भरना है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर एडिट का कोई ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो साथियों, ऑप्शन आप अच्छे से भरें, अपने ज़िले के आसपास हो ऑप्शन अच्छे से भरें। साथियों, अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो उसके बाद उसमें कोई करेक्शन है वो नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 है साथियों, पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। पदस्थापन साथियों आवंटन पूर्णतः रजिस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। 8वां पॉइंट है अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। तो अभ्यर्थी अधिकतम विकल्प भी भर सकते हैं, वह प्रदर्शित ही रही समस्त व्यक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। चूंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा, अतः अभ्यर्थी को अधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप विकल्प भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटन किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपके ज़िले में समझ लो आपने 100 ऑप्शन भर दिए और उन 100 ऑप्शन में भी रिक्त पोस्ट खाली नहीं है तो फिर आपको रैंडम आधार पर आवंटन किया जाएगा पोस्ट है वो। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अधिक संख्या में अपना विकल्प है वो प्रस्तुत करें। 9 पॉइंट है साथियों,
अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपयुक्त रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज़्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। 10 नंबर पॉइंट साथियों, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अभ्यर्थी को किसी भी रिक्त स्थान पर नियुक्ति या पदस्थापित किया जा सकता है। 11 नंबर है, विभाग द्वारा प्रदत्त किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्था प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया अथवा कम किया जा सकता है। तो साथियों, आप ये ना समझे जैसे भी आपने ऑप्शन भर दिया, समझ लो आपने 100 ऑप्शन भर दिए और आपका वहाँ नंबर नहीं आया तो आपका जहाँ भी नंबर आए आप ज्वाइनिंग कर लेना। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करते हैं। आने वाला नया साल 2025 आपको खुशियाँ लेके आए। तो साथियों, 2025 में आपको पदस्थापन मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में कवरने की कोशिश की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। तो साथियों, पोर्टल कैसे बनना है उसकी जानकारी हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी पोर्टल पर जो भी जानकारी है वो अच्छे से भरे, क्योंकि बाद में पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक बार सबमिट कर दिया तो फिर उसमें किसी प्रकार की सुधार है वो नहीं की जाएगी। तो साथियों, ऐसी और जानकारी प्राप्त करने मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।